आज हम लोग सीखेंगे कि बिना किसी चार्ट या इंडिकेटर के कैसे हम स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ आप देखें इस एलटीपी कैलकुलेटर पर तो आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग का। अब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ स्टॉक्स आएंगे फिल्टर होकर। ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एलटीपी कैलकुलेटर पर फिल्टर लगा हुआ है और वो स्टॉक आते हैं जिनमें हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सिंबल। सिंबल का मतलब हुआ ये जितने भी जो एफ&ओ के स्टॉक्स हैं, एफ&ओ में शामिल है, उन सभी स्टॉक्स के नाम है यहाँ पर। और यहाँ से आप इनको फेवरेट में भी ऐड कर सकते हैं। जिस भी स्टॉक को आप फेवरेट में ऐड करना चाहें उस पर आप क्लिक करके उसको फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ है वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम का कॉलम। तो जिस भी स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा होगी वहाँ पर हमें रिवर्सल अच्छे से देखने को मिलेगा, यानी रिवर्सल एकदम डॉट टू डॉट मिलेगा। पहले हमें वॉल्यूम देखने में प्रॉब्लम होती थी, वॉल्यूम कहीं और देखते थे, लेकिन अब ये फीचर एलटीपी कैलकुलेटर पर ही आ गया है और हम यहीं पर स्टॉक्स में कितनी वॉल्यूम क्रिएट हो रही है ये देख सकते हैं। और इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में भी हम कर सकते हैं वॉल्यूम को। नेक्स्ट है पीवी, पॉइंट वैल्यू। अब पॉइंट वैल्यू क्या है इसको मैं समझा देती हूँ। जैसे हम HDFC बैंक को ओपन करते हैं तो यहाँ HDFC बैंक को आप देखेंगे तो HDFC बैंक में हर एक स्ट्राइक प्राइस के बीच में आपको 10 पॉइंट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जैसे 1750, 1760, 1770, इनमें 10-10 का डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस के हाफ को 10 का आधा 5, उसको हम टारगेट बनाते हैं, यानी 5 पॉइंट का होगा टारगेट। और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा PV+1, यानी 5+1 यानी 6 का होगा स्टॉप लॉस। तो ये होता है PV। नेक्स्ट है बुलिश रिस्क। यहाँ पर इन सभी स्टॉक्स में रिस्क दी हुई है कि यहाँ पर किस स्टॉक में कितने रिस्क है। अब ये रिस्क ऑटोमेटिक मल्टी फैक्टर कैलकुलेटेड है, ग्रिक्स पर, जीरोज पर, इन सभी को अलग अलग फैक्टर पर कैलकुलेट किया गया है। तो ये हमें ऑटोमेटिक मिल जाती है कि किस स्टॉक में कितने रिस्क शामिल है। हम बेसिकली 0 से 1 रिस्क तक के स्टॉक में ट्रेड करते हैं। और जैसे जैसे आप रिस्क बढ़ाओगे, जैसे 2 रिस्क में करोगे, 3 जिस स्टॉक में रिस्क है उसमें ट्रेड करोगे, तो वहाँ पर स्टॉप लॉस लगने के चांस भी बढ़ते जाएंगे। ट्रेड ज़्यादा मिलेंगे लेकिन स्टॉप लॉस लगने के चांस भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट है C2 और C1। ये है C2 और C1 है जहाँ से हम बाइंग करते हैं बॉटम से। CMP ये है करंट मार्केट प्राइस। ये स्टॉक की जो करंट में मार्केट प्राइस चल रही है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। ये स्टॉक करंट में कितनी प्राइस पर चल रहा है। इससे नेक्स्ट है P1, P2, यहाँ से हम टॉप से पिक वाली करते हैं। ये है बियरिश रिस्क, यानी आप अगर टॉप से कोई भी ट्रेड करते हैं तो क्या रिस्क शामिल है उसमें, ये भी कैलकुलेटेड है। अब यहाँ इस फिल्टर में एक और फिल्टर है, वो क्या है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, शो नियरेस्ट स्टॉक। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिल्टर होकर और स्टॉक आएंगे हमारे पास। ये कौन से स्टॉक हैं? ये वो स्टॉक हैं जो कि अपनी P2, P1 या C1 या C2 के पास चल रहे हैं। ये उन स्टॉक की लिस्ट आती है। जैसे यहाँ पर देखें ACC है, उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है? 2089। ये किसके पास चल रहा है? अपनी P2 के पास चल रहा है। इसी तरह एक्सिस बैंक को देखें तो ये कहाँ चल रहा है? C2 के पास चल रहा है, C2। और ये अगर CMP को देखें, इसी तरह विप्रो को देखते हैं, विप्रो कहाँ चल रहा है? विप्रो की CMP है 304, तो ये चल रहा है C1 के पास। तो इस तरह से हमें यहाँ पर और फिल्टर होकर वो स्टॉक मिलते हैं जो अपनी एंट्री के करीब या एंट्री पर चल रहे हैं। अब इनमें ट्रेड कैसे करना है उसके कुछ नियम हैं। वैसे तो इसमें ऑप्शन चेन तो देखनी नहीं होगी, सिर्फ आप चार्ट देखेंगे, वो अपने आप प्लॉटेड लाइन मिलेंगे आपको, बस उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको उस चार्ट में इनबिल्ट ऑप्शन चेन है। वो लाइंस जो प्लॉट हुई हैं उसी ऑप्शन चेन के बेसिस पर ही हुई हैं। ये देखिए यहाँ से अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं है। सीधा चार्ट को ओपन किया और ये देखिए जो लाइन प्लॉटेड होंगी, अब इनके कुछ रूल हैं। ये जो लाइन है ये प्लॉटेड होंगी 9:25 पर मॉर्निंग में। यहाँ पर जो 4 लाइन प्लॉट हुई हैं उनको नाम दिया गया है क्या? P2, P1, C1 और C2। अब इन चारों की जोड़ी है, जोड़ी कैसे है? जोड़ी है C1 की और P1 की जोड़ी है, और P2 और C2 की जोड़ी है। यानी कि अगर C1 पर ट्रेड हो गया तो हम P1 पर ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर P1 पर ट्रेड हो गया तो हम C1 पर ट्रेड नहीं करेंगे। वो ट्रेड चाहे आपने किया है या नहीं किया है, अगर वो ट्रेड हो गया है, एंट्री हो गई और टारगेट या स्टॉप लॉस आ गया है, तो उस केस में एंट्री नहीं होगी। इसी तरह
अगर P2 का ट्रेड हो गया है तो हम C2 को ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर C2 का ट्रेड हो गया है तो P2 को ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर स्टॉक C2 या P2 पर ओपन होता है तो उस केस में उस दिन उस स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं होगा। तो ये कुछ रूल हैं। अब इसमें एंट्री कैसे करेंगे? इसमें एंट्री करेंगे 925 पर हमें जैसे ये लाइन प्लॉटेड मिलेंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 920 तक हमें अगर उस स्टॉक में एंट्री मिल गई है और उसका टारगेट या एसएल आ गया है C2, P2, C1, P1 का, तो हम उसके जो जोड़ी का लाइन है या जैसे C1 का टारगेट या स्टॉप लॉस आ गया है 925 से पहले, तो हम P1 को ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ समझते हैं। अभी यहाँ देखें तो यहाँ एंट्री मिल गई इस कैंडल में। अब सबसे पहले समझेंगे कि टारगेट स्टॉप लॉस कहाँ है। यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉस और एंट्री भी लिखी हुई है। वो कहाँ पर है? वो यहाँ है। ये तो हो गई आपकी एंट्री। जो ये पहली वाली वैल्यू होगी ये है एंट्री, और जो बीच में वैल्यू दिखाई दे रही है आपको वो होगा आपका स्टॉप लॉस, और जो लास्ट में वैल्यू दिखाई दे रही है वो हो टारगेट। सभी जगह ऐसे ही है। अगर P1 पर भी देखेंगे तो ये वाली वैल्यू है एंट्री, ये है स्टॉप लॉस और ये है टारगेट। C2 पर देख लीजिए, ये है एंट्री, ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट। अब यहाँ पर ये स्टॉक ओपन हुआ है C1 के आसपास, तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ एंट्री तो हमें मिल गई है, लेकिन क्या हमारी एंट्री से पहले हमारी एंट्री तो 925 पर होगी। इसने स्टॉप लॉस या टारगेट दिया है, तो स्टॉप लॉस है 1080.30। तो इस कैंडल का लो और हाई देख लेते हैं। स्टॉप लॉस तो नहीं है, लगभग टारगेट के पास गई है, और सेकंड कैंडल में इसने टारगेट भी दिया है। तो क्या हुआ, अब हम इसमें P1 पर ट्रेड नहीं करेंगे। अब इसमें हम वेट करेंगे P2 या C2 का, इसी का वेट करेंगे हम। या तो स्टॉक हमें P2 पर मिले या स्टॉक हमें C2 पर मिले। चलिए कुछ और स्टॉक देखते हैं। इन स्टॉक्स में हम एक्सपायरी के जो मंथली एक्सपायरी होती है उस दिन भी ट्रेड करने को अवॉइड करेंगे, मंथली एक्सपायरी वाले दिन भी। जैसे टाटा मोटर को देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, टाटा मोटर में देखें तो टाटा मोटर ओपन हुई है C1 के आसपास। तो क्या इसने एसएल और टारगेट दिया है दो कैंडल में? इसका एसएल है 719.6, स्टॉप लॉस नहीं लगा, टारगेट भी नहीं दिया। तो थर्ड वाली जो कैंडल बन रही है उसमें हमारी एंट्री हो गई इसमें, और टारगेट क्या है C1 पर हमने यहाँ से तो एंट्री की है, और ये है हमारा एसएल और ये हमारा टारगेट। ये थर्ड कैंडल में हमारी एंट्री हो गई, क्योंकि जो दो फर्स्ट वाली कैंडल है उनमें ना तो एंट्री जरूर दी है लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं दिया है इस स्टॉक में। तो हमने एंट्री की है और 730.60 लगभग यहाँ हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। अब इसमें हमें ट्रेड कहाँ से मिला? C1 से मिल गया। तो अब हम P1 पर ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे या तो हमें P2 मिले या C2 मिले। और जैसे ही मार्केट P2 पर गया, एंट्री और टारगेट क्या है 739.3, ये लगभग टारगेट भी हो गया, यहाँ पर हुआ होगा, ये टारगेट डन हो गया। तो इस तरह से हम इन स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इनमें एक चीज और ध्यान में रखनी होगी, वो क्या है? जो आपको ये दिखाई दे रही है रिस्क, बुलिश रिस्क या बेरिश रिस्क। तो इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। बुलिश भी एक है, बेरिश 0 है, तो 0 से 1 तक हम ट्रेड आसानी से कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर प्लॉटेड ये लाइन मिलेंगी, और स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री सब एकदम परफेक्ट मिलेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे आईटीसी को देखते हैं। अगर आईटीसी का चार्ट देखें तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर बुलिश रिस्क है 1 की और बेरिश रिस्क है 0। तो हम बुलिश और बेरिश दोनों ट्रेड कर सकते हैं इसमें। आईटीसी ओपन कहाँ पर हुई है? आईटीसी ओपन हुई है P1 के आसपास से, लेकिन P1 पर इसकी एंट्री नहीं बनी। जो ये पहली कैंडल है इसका हाई है 485.35, और जो एंट्री बन रही है P1 पर वो बनेगी 486.05 पर। तो यहाँ पर हमें P1 पर एंट्री नहीं मिली, यानी कि जो पहली कैंडल है आईटीसी में, पहली कैंडल ओपन हुई है वो P1 पर भी ओपन नहीं हुई है, और आईटीसी में एंट्री मिली हमें C1 पर। C1 की जो एंट्री है वो कितनी है 482.40 पर। तो यहाँ पर हमें एंट्री मिल गई। और अब जो C1 पर हमने एंट्री बनाई है तो उसका स्टॉप लॉस क्या है 479.4 और टारगेट है 484.9। तो यहाँ पर देखें आईटीसी में तो हमें एग्जैक्ट C1 पर एंट्री मिली है, और यहाँ पर हमें टारगेट भी डन हुआ है C1 का। और उसके बाद में
हमें पता है जैसे कि अगर C1 या P1 में से कोई एक ट्रेड हो जाता है तो फिर हम उसकी जोड़ी वाली लाइन पर ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर हमें C1 पर ट्रेड मिल गया तो अब हम P1 से ट्रेड नहीं करेंगे, अब हम वेट करेंगे P2 या C2 का। अभी जैसे SBI को देखते हैं, SBI का चार्ट ओपन करके, यहाँ SBI में भी बुलिश रिस्क 1 है और बेयरिश रिस्क है 0, तो ये भी दोनों तरफ से ट्रेडेबल है। SBI ओपन हुआ है P1 और C1 के बीच से और SBI में एंट्री मिली है C1 पर। SBI की एंट्री तो है 790.10 और स्टॉप लॉस है 784.1 और टारगेट है 795.1। तो यहाँ पर देखें तो एंट्री के बाद स्टॉक कैंडल का हाई है 793, यानी टारगेट पर नहीं आया। और यहाँ देखते हैं कि स्टॉप लॉस पर आया है, स्टॉप लॉस पर भी नहीं आया। इस कैंडल का लॉस 787.25 है और फिर बाद में इस स्टॉक में टारगेट डन हो गया C1 से, तो फिर हम P1 को ट्रेड नहीं करेंगे, हम P2 या C2 का वेट करेंगे। तो इस तरह से हम LTP कैलकुलेटर पर बिना किसी इंडिकेटर की हेल्प से आसानी से इंट्राडे में स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमें फिल्टर होकर लिस्ट भी मिल जाती है, अपने आप फिल्टर होकर ये जो लिस्ट है वो मिल जाती है। और जो लाइन प्लॉट होती हैं, ये जो C1 P1 P2 C2 जो लाइन प्लॉट होती हैं, ये इनबिल्ट इनमें ऑप्शन चैन भी होता है, तो हम आसानी से इनमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में iReady Blast को लेकर, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग जो हमने अभी सीखी है कि कैसे हम LTP कैलकुलेटर की हेल्प से आसानी से स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसको लेकर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।